हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये वीडियो है ऑन सीए कोर्स। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे डाउट आया था कि सीए कोर्स में क्या होता है, इसका आगे स्कोप क्या है, क्या इसके लेवल्स हैं, कितने साल की होती है ये सीए और कैसे हम इसे स्टार्ट करें। तो इसलिए आज मैंने अपनी वीडियो में आपको बताना है कि सीए कोर्स में क्या क्या होता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो एंड इसका आगे स्कोप क्या है। तो सीए की फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसे टफेस्ट और हाईएस्ट लेवल अकाउंटेंसी कोर्स माना गया है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है। इंस्टीट्यूट बना हुआ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहां आपको रजिस्टर कराना होता है एंड देन आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। अब कोर्स तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सीए का काम क्या है, सीए के पास आगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। तो सीए के काइंड ऑफ वर्क्स हैं जैसे अकाउंटेंसी, जो आपने अपने कॉमर्स लाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या होता है, वो सब सीए कर सकते हैं। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होती है जब सीए किसी के अकाउंट्स को चेक करते हैं कि उन्होंने सब रूल्स अप्लाई किए हैं या नहीं, और उन्होंने प्रॉपरली अपनी बुक्स मेंटेन की हैं या नहीं, ये सब रूल्स सीए चेक करते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन मैटर्स में सीए बताते हैं आपको कि कैसे आपने टैक्स की कंप्लाइंस करनी है, क्या क्या टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब बताते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे सब कुछ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सीए लाइन में सिखाया जाता है कि कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपको कैसे करना है। एंड और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं जो सीए कर सकता है। अब सीए कोर्स क्यों करें? सीए कोर्स जैसे मैंने बोला कि बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एंड हाईएस्ट लेवल अकाउंटेंसी कोर्स है। इसमें आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉज सब कुछ सिखाया जाता है एंड आप एक्सेल करते हो उन सब चीज़ों में फ्यूचर में। चाहे कोई बिजनेस बड़ा हो या छोटा, सबको टैक्स मैटर या फाइनेंशियल मैटर्स के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो सीए को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नॉट इवन बिजनेसमैन, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, कोई वैसे ही इंडिविजुअल है जो कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पूछना चाहते हैं, तो वो भी सीए की गाइडेंस ले सकते हैं। तो सीए अभी तक तो सुनने में बहुत अच्छा कोर्स लग रहा है, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें, मीन्स इसके लिए रजिस्टर कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप डायरेक्टली ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.icai.org पर रजिस्टर करा सकते हो एक सिंपल फॉर्म फिल करके। ओके, रजिस्ट्रेशन तो कर ली, उसके बाद क्या स्टेप्स आते हैं सीए में या कितने लेवल्स हैं उसमें। तो फर्स्ट लेवल है सीए का फाउंडेशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे, दैट इज इंटरमीडिएट या फिर आईपीसीसी, जो सीए का सेकंड लेवल है। एंड इस सेकंड लेवल के बाद लास्ट लेवल आता है फाइनल का। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कितने ईयर्स का है, उसके अलग अलग टाइम पीरियड है। फाउंडेशन के लिए अलग टाइम पीरियड है, इंटरमीडिएट का टाइम पीरियड अलग है एंड फाइनल का टाइम पीरियड अलग है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड ये तो हुई इनकी स्टडी से रिलेटेड कि कितने एग्जाम्स हैं, कितने लेवल हैं। इसके साथ साथ कुछ ट्रेनिंग्स भी होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ कॉलेज तो है नहीं, तो आपको कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें, ये सब सिखाई जाती हैं इन ट्रेनिंग्स में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, सिर्फ 15 डेज या फिर 1 मंथ की, इससे ज़्यादा की ट्रेनिंग्स नहीं होती। ये ट्रेनिंग साइड बाय साइड आपको कंप्लीट करनी होती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे सुनेंगे। एंड एक इसमें मेन ट्रेनिंग होती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या है? जैसे अगर आप सिर्फ बुकिश लैंग्वेज गेन करोगे या बुकिश नॉलेज गेन करोगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में तो आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है, तो इसीलिए प्रैक्टिकली कैसे हमें काम करना है फ्यूचर में, वो हमें पता चलता है ट्रेनिंग के थ्रू। इसीलिए ICAI ने एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का प्रोसीजर किया हुआ है स्टार्ट, जिसमें 3 इयर्स के लिए आपको किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम सीखना होता है।
प्रैक्टिकली जो सीए का काम होता है वो सब आपको प्रैक्टिसिंग सीए सिखाते हैं। 3 इयर्स की ये ट्रेनिंग होती है जो साइड बाय साइड आपको कोर्स के साथ ही करनी होती है। ओके, वन बाय वन समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फाउंडेशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम। फाउंडेशन एंट्री लेवल है, जैसे मैंने बोला। इसमें आप कब एंटर कर सकते हैं? जैसे ही आपने +2 के एग्जाम्स दिए उसके बाद आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड फाउंडेशन के लिए भी कुछ स्टडी पीरियड है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार मई मंथ में और एक बार नवंबर में। तो आप वो अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आप कौन से मंथ में एग्जाम देना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। अब फाउंडेशन में कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है फाउंडेशन में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या ये +1 +2 से रिलेटेड है या इसमें कुछ नया है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि फाउंडेशन के अंदर कितने एग्जाम्स हैं या कितने सब्जेक्ट्स हैं। फाउंडेशन में आपको 4 पेपर्स देने होते हैं, दैट इज 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको पता ही होगा अकाउंटिंग में क्या होता है। तो अकाउंटेंसी है इसका फर्स्ट पेपर। देन सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये नया सब्जेक्ट है, +1 +2 में ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें आपको लॉ सिखाया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ होंगे। एंड प्लस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में आपको थोड़ा सा इंग्लिश सिखाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर होगी इसमें, एंड कैसे रिपोर्ट्स लिखते हैं, कैसे मेल ड्राफ्ट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे अपना रिज्यूमे बनाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं ताकि फ्यूचर में जब आप कहीं जॉब करो या आप कहीं जॉब एप्लीकेशन दो तो रिज्यूमे कैसे बनाना है और कैसे किसी जो कल को आप मतलब जॉब करते हो तो उसमें कैसे आपने मेल्स ड्राफ्ट करनी है, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। थर्ड है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो थर्ड सब्जेक्ट है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने +1 +2 में इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ा होगा, वो है। एंड प्लस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब इनके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये फोर्थ सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है एंड उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी, प्योरली +1 +2 नहीं होगा, हायर लेवल का इसमें इकोनॉमिक्स है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग दिन आपको एग्जाम इनके देने होते हैं, जिसमें जो पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे। एंड थर्ड और फोर्थ एग्जाम जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, 1 मार्क के जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज इंटरमीडिएट या फिर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स। फाउंडेशन लेवल क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली आईपीसीसी में एंटर कर जाते हो। आईपीसीसी के लिए आपको मिलते हैं 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के अंदर आपने इसकी स्टडी पीरियड जो आपको दिया जाता है उसमें आपने प्रिपेयर करना है उसके लिए, देन आप इसका एग्जाम दे सकते हो। आईपीसीसी के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, एंड हर ग्रुप के अंदर 4 पेपर्स होते हैं। तो इन टोटल 8 पेपर्स आपको इसमें देने होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने बोला कि सीए में +2 के बाद ही आप सीधा फाउंडेशन एग्जाम देते ही सीए में एंटर कर जाते हो। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो वो सीए करना चाहते हो तो उनके लिए क्या बेनिफिट है? उन्हें मिलती है डायरेक्ट एंट्री। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आईपीसीसी में एंटर कर जाते हो, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स में कौन कौन आते हैं? हु आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री? कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको एटलीस्ट 55% परसेंटेज चाहिए टू एंटर डायरेक्टली इनटू सीए। एंड इसके अलावा जो अदर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्हें चाहिए एटलीस्ट 60% फॉर डायरेक्ट एंट्री। तो उन्हें फाउंडेशन नहीं देना, सीधा इंटरमीडिएट या जिसे बोल सकते हैं आईपीसीसी देना होता है। प्लस अब सिर्फ डायरेक्ट एंट्री देने के साथ साथ आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। आपको 9 मंथ्स की
आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आईपीसीसी एग्जाम से पहले, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है आपने एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट एंट्री चाहते हो। तो इन शॉर्ट आपको परसेंटेज भी इनके अकॉर्डिंग लेनी है, प्लस थोड़ा सा 9 मंथ्स का पीरियड आपको दिया जाता है कि इसमें आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है, देन आप आईपीसीसी का एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा और कौन कौन डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं? अगर आप कोर्स एंड वर्क अकाउंटेंसी का इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुके हो, या कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम इन एंट्रेंस आप पास कर चुके हो, तो आप डायरेक्टली सीए में एंटर कर सकते हो, इंटरमीडिएट एग्जाम सीए का दे सकते हो। नेक्स्ट अब मैंने बोला था कुछ बीच में ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो ट्रेनिंग फर्स्ट आई आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICITSS। तो नाम से ही पता लग रहा है इसमें कुछ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ सिखाया जाएगा। तो ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन कोर्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको स्टेज पे चढ़ के कैसे बात करनी है। देखो एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रेजेंटेशन या कॉलेज में पार्टिसिपेशन का टाइम का मौका मिलता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनको मतलब पता है कि किसी के साथ कैसे बात करनी है। लेकिन हम सीएज को कॉलेज प्रोवाइडेड नहीं है, हम सारा दिन बैठकर पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्सिंग मूड करने के लिए हमें ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आप लोगों से मिलते हो, आपके कलीग से मिलते हो, जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सब से मिलते हो, वहाँ पर आप थोड़ा सीखते भी हो, थोड़ा प्लेस भी होते हैं, गेम्स भी होती हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपकी ट्रेनिंग होती है। अब ये करनी कब है? आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, लेकिन अभी आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू नहीं की। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मैंने बोला था सीए के अंडर करनी होती है, तो अभी वो आपने शुरू नहीं की, बट फाउंडेशन क्लियर कर दिया। तो इन शॉर्ट फाउंडेशन क्लियर करते ही आप ये ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब आर्टिकलशिप पे समझते हैं। आर्टिकलशिप क्या है? आर्टिकलशिप आपको जैसे मैंने बोला प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर करनी होती है। कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए हो जिसके अंडर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है एंड ये कोर्स के साथ साइड बाय साइड ही आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो कब स्टार्ट कर सकते हैं हम ये वाली ट्रेनिंग? जैसे ही आपने आईपीसीसी का ग्रुप 1 या दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए, उसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट आपको जो अभी मैंने पीछे ट्रेनिंग डिस्कस की ICITSS, वो भी कंप्लीट करनी है। देन और जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्ट एंट्री अगर आपको लेनी है तो 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स उनको तो डायरेक्टली ही जैसे ही वो एंट्री लेते हैं सीए में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्लस जो अभी पीछे ट्रेनिंग हमने पढ़ी ICITSS, वो भी उन्हें करनी पड़ेगी। और एक और ट्रेनिंग है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो ये भी कुछ वैसी ही ट्रेनिंग है जो हमने अभी पहले डिस्कस की। 4 वीक्स की ट्रेनिंग है। इसमें भी आपको थोड़ा मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग आपने कब करनी है? ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप बट बिफोर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जाम। तो मतलब आर्टिकलशिप के लास्ट 2 इयर्स जब चल रहे होंगे, लाइक आर्टिकलशिप आपकी 3 इयर्स की है, लास्ट के 2 इयर्स जब चल रहे होंगे लेकिन फाइनल एग्जाम अभी आपने नहीं दिया होगा, इस टाइम पीरियड के बीच में आपको ये ट्रेनिंग करनी है। तो मतलब हर साल कोई ना कोई ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा कि आपको बाहर निकलने का थोड़ा मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में जाके आप कुछ नया सीखोगे, स्टेज पर खड़े होकर बोलना सीखोगे। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। लास्ट सीए फाइनल। सीए फाइनल में ऑब्वियसली आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे। आप एग्जामिनेशन कब दे सकते हो सीए फाइनल का? आइदर कंप्लीटिंग द आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद, या फिर आर्टिकलशिप के आपके लास्ट 6 मंथ्स जब चल रहे होंगे तब आप ये वाली फाइनल एग्जाम्स दे सकते हो। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं आर्टिकलशिप के 2.5 इयर्स के बाद आप कभी भी सीए फाइनल दे सकते हो। यस,
प्लस अभी जो इससे पहले हमने एडवांस ICITSS वाली ट्रेनिंग देखी वो भी करनी जरूरी है, वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ्स प्लस बाकी जितनी भी ट्रेनिंग्स की हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद ही आप CA फाइनल एग्जाम दे सकते हो। CA फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में 4 एग्जाम्स होंगे आपके, तो टोटल 8 पेपर्स। तो IPCC में भी मैंने बताया था 8 एग्जाम्स होते हैं सेम ऐसे ही, और फाइनल में भी 8 एग्जाम्स होते हैं। बस अब एक लास्ट ट्रेनिंग आपकी रह गई है, जर्नल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अब लास्ट ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग IPCC एग्जाम क्लियर करने के बाद एंड 2 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने के बाद आप कभी भी कर सकते हो। 15 डेज की ये ट्रेनिंग होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल एग्जाम से पहले पहले ये ट्रेनिंग करनी है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनल एग्जाम्स आप दे चुके हो, आप CA क्लियर भी कर चुके हो, उसके बाद भी आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में बोलूँ, ये ट्रेनिंग आपको कब तक करनी होती है, जब तक आप पूरी तरह से CA बन नहीं जाते। आपने एग्जाम्स दे दिए सारे, फाइनल एग्जाम क्लियर भी कर लिया, बट आपको मेंबर तब माना जाएगा इंस्टीट्यूट का जब आप एक ये लास्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। ये भी आपके मैनेजमेंट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है? फाइनल भी क्लियर कर लिया, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, GMCS दैट इज जर्नल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग भी हो गई। अब आप ICAI को कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन कि हमें मेंबर बना लो ICA का। तो ऑब्वियसली अब जब आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं तो आपको ICAI अपना मेंबर बना लेता है। मेंबर बनाने का मतलब कि आपको टैग मिल जाता है दैट यू आर डेजिग्नेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे CA के अंदर। इसमें सुनने में लगता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, बट ये बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। 3 बार एग्जाम्स देने हैं आपको, फाउंडेशन के, इंटर के एंड देन फाइनल के, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड बीच बीच में आपको ट्रेनिंग्स करनी है। और वो ट्रेनिंग्स आप खुद ही जब एंटर करोगे, आप किसी से सुनोगे जिन्होंने की हुई है, वो खुद ही आपको बताएंगे कि इसमें बहुत ही इंजॉयमेंट होती है, प्लस हम सीखते भी हैं और साथ में इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो ये कोई हेक्टिक हमारे लिए ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली आप मैनेज कर पाओगे इन दोनों को साइड बाय साइड। ओके, अब एक क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बिना कॉलेज के हम कल को जॉब कैसे ढूंढेंगे। अब जैसे आपने बाकी देखे हैं BTech या और कोई जो कोर्सेज में होते हैं, उनके वहाँ कॉलेजेस में ही कंपनीज आ जाती हैं प्लेसमेंट के लिए, बट यहाँ तो कॉलेज नहीं है। बट यहाँ इंस्टीट्यूट है ना हमारा, वो इस बात का ध्यान देता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स पास आउट होंगे वो कैंपस प्लेसमेंट रखवाते हैं इंस्टीट्यूट, एंड फिर आप उसमें अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू देकर जॉब प्लेसमेंट कर सकते हो। तो ICAI कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कराता है पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से देखा गया है कि 5 लाख से लेकर 36 लाख पर एनम तक के पैकेजेस भी कंपनीज ने दिए हैं फ्रेशर्स को, जो बिल्कुल अभी CA बने होते हैं, फ्रेशर्स को भी इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिले हैं। और अगर आप चाहते हो हमें जॉब तो करनी ही नहीं, हमें अपना स्टार्ट करना है, तो आप अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस करना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स आइदर दे कैन वर्क अंडर अ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं जॉब में, या फिर वो अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं। तो CA भी तो वही प्रोफेशन है वैसा सा, या तो आप यहाँ पर कहीं जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का प्रैक्टिस खोल सकते हो। तो अगर आप खुद का प्रैक्टिस खोलना चाहते हो, वो भी आपको ऑप्शन दिया जाता है CA के अंदर। और एक थर्ड ऑप्शन हो रहा है कि आप किसी CA कंपनी या किसी CA फर्म के अंदर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, या एज एन एम्प्लॉय उनके अंडर काम कर सकते हो, ताकि आप और थोड़ा सीखो एंड देन स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि CA स्टार्ट कैसी करनी है, क्या क्या उसके लेवल्स हैं, क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या उसके बाद स्कोप है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, वो इस पे कोई भी डाउट है जो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।